Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Only 5 students. मेरा स्लाइड दिख रहा है? नहीं सर, हाँ अब दिख रहा। तो सेंसर क्या है, एक्चुएटर क्या है, ये सब लास्ट क्लास में डिस्कशन हो गया था कि सेंसर किसको कहते हैं, जो सेंस करता है फिजिकल पैरामीटर को, और एक्चुएटर किसको बोलते हैं, जो सेंस करने के बाद उसको कंट्रोल भी करता है। एग्जांपल लिए थे, कोई अगर टेम्परेचर कहीं पर हाई हो गया है तो अगर थ्रेशोल्ड अगर उसको हम सेट कर देते हैं, लिमिट सेट कर देते हैं कि 38 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जैसे 38 डिग्री से ज्यादा जाएगा तो ऑटोमेटिकली पंप ऑन हो जाएगा और वहां पे वाटर स्प्रिंकलर से वहां पे जगह को कूल्ड कर देगा। जैसे ही 37 डिग्री से नीचे आ जाएगा तो फिर से पंप बंद हो जाएगा। तो ये पंप बंद करना और स्टार्ट करने का जो प्रोसेस है, ये एक्चुएटर का काम है। अब देखिए सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ एक्चुएटर। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, अब बहुत जल्दी जल्दी चैप्टर खत्म होगा। सिर्फ पहला चैप्टर ही बहुत बड़ा था और सेकंड चैप्टर तो बहुत ही छोटा है, सिर्फ सेंसर्स एंड एक्चुएटर है, और उसके बाद थर्ड फोर्थ चैप्टर से शुरू हो जाएगा। सब 3 क्लास 4 क्लास में एक एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो एग्जांपल ये सब नोट्स सर अपडेट नहीं किए मॉडल में? कर देंगे हम, ये पूरा पीपीटी चला देंगे, ठीक है, चला देंगे हम, जैसे मेरे पास है। थैंक यू सर। ठीक है, तो नहीं चढ़ा देते तो भूल जाते ना, तो हमको कोई व्हाट्सएप में लिख दो कि सर वाला नोट्स आप नहीं दिए बोले थे, तब ना हमको याद आ जाएगा। भूल जाते हैं, एक तो फर्स्ट ईयर के क्लास के चलते मेरा सब डिस्टर्ब हो जाता है। एनीवे तो लिखे थे सर। कब लिखा था? लिखे थे सर, आप देखें। ग्रुप में लिखा, ग्रुप में लिखे थे सर। ग्रुप में नहीं होता हमको इंडिविजुअल लिख देना। चलो ग्रुप में ध्यान नहीं देते हैं, सब कोई लिखता है उसमें। ठीक है, हम भेज देंगे आज, नो प्रॉब्लम। तो मैनुअल एक्चुएटर होता है कंसिस्ट ऑफ गियर, व्हील, एक्सीलेटर, क्लच, ये सब जो चीज है, हम एक बाइक एक गाड़ी के हम रेस्पेक्ट में बता रहे हैं, ये सब होता है मैनुअल एक्चुएटर। जो मैकेनिकल याद रखने के लिए है, हम थ्योरी क्वेश्चन आएगा इस सबसे, तो हम थ्योरी पार्ट कैसे लिखना है, कैसे याद रखना हम बता देते हैं कि ये जो है कंसर्न विद द फिजिकल पैरामीटर, फिजिकल जो चीज है, ठीक है, फिजिकल जो चीज है उस पे जो डील होता है वो होता है मैनुअल एक्चुएटर। वो फिजिकल चीज होता है। फिजिकल चीज मतलब मैकेनिकल पार्ट्स, जैसे व्हील, गियर, ये सब से। अब सर ये एक्चुएटर कैसे क्या होता है? अच्छा, कैसे क्या होता है हम बता देते हैं। जो एक्चुएटर काम करता है मैकेनिकल मूवमेंट के साथ, मैकेनिकल मूवमेंट मतलब साइकिल का चेन गियर होता है ना, उसका पीछे जो फ्लाई व्हील बोलते हैं जिसको, तो ये जो मूव कर रहा है, ये सब जो चीज है, तो ये जो पूरा पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया मैकेनिकल चीज। ओके, उसके बाद जो न्यूमेटिक है, न्यूमेटिक मतलब अगर थ्रेशोल्ड से ज्यादा कम हुआ तो गैस फ्लो हो जाएगा। हम फिर से समझाएंगे, किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा तो। गैस फ्लो करके जो कंट्रोल करते हैं उसको बोलते हैं न्यूमेटिक एक्चुएटर। ठीक है, न्यूमेटिक एक्चुएटर बोलते हैं उसको जो गैस फ्लो से कंट्रोल करता है, और हाइड्रोलिक बोलते हैं उसको जो लिक्विड फ्लो से कंट्रोल करता है। ठीक है, और भी 2 है, 5 है। ये है इलेक्ट्रिक एक्चुएटर, मतलब इलेक्ट्रिक सिग्नल से, जैसे पंप चलाने वाला, जैसे ही थ्रेशोल्ड से ऊपर चला गया वैसे ही क्या होगा,
जैसे थ्रेशोल्ड से ऊपर चला गया वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रिक सिग्नल जाएगा। इलेक्ट्रिक सिग्नल जाने के बाद इलेक्ट्रिक सिग्नल से कंट्रोल करते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक एक्चुएटर। उसके बाद स्प्रिंग एक्चुएटर, मतलब वो स्प्रिंग से जो हम पहले से स्टोर करके रखेंगे एनर्जी, मतलब स्प्रिंग क्या होता है, स्ट्रेच करके जब हम रखते हैं स्प्रिंग, तो अब क्या होता है वो, एक मिनट, हाँ फोन ही स्विच ऑफ कर दिए, बहुत फोन आ रहा था। तो फर्स्ट ईयर को हम क्विज दिए हैं, तो इसलिए नहीं सक रहा, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए कल से परेशान किया हुआ हमको। उसके बाद स्प्रिंग एक्चुएटर मतलब होता है जो स्प्रिंग से कंट्रोल होता है। इलेक्ट्रिक एक्चुएटर होता है जो इलेक्ट्रिक करंट से या इलेक्ट्रिक सिग्नल से कंट्रोल होता है। मैनुअल एक्चुएटर बोलते हैं उसको, जो मैकेनिकल से कंट्रोल होता है, मैकेनिकल सिस्टम से कंट्रोल होता है। एंड न्यूमेटिक एक्चुएटर होता है वो जो गैस से होता है, और जो हाइड्रोलिक बोलते हैं जो लिक्विड से होता है। किसी को क्वेश्चन है तो पूछो इससे, किसी को क्वेश्चन है पूछो। टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। हम 50 मिनट हम बकेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ऐसा नहीं। अगर समझ में आया तो बोलो, नहीं तो सबको बोलेगा नहीं सर पूरा समझ में आ गया हमको। सर एक बार फिर से न्यूमेटिक एक्चुएटर बताइए ना, उससे एग्जांपल लेके थोड़ा। न्यूमेटिक एक्चुएटर तो जो गैस फ्लो से कंट्रोल करते हैं। गैस फ्लो मतलब ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सबसे कंट्रोल होता है। जैसे हम बता रहे हैं गैस फ्लो से कैसे कंट्रोल करने वाला कोई चीज, एयर ब्रेक जो ट्रेन में रहता है, ट्रेन में जो ब्रेक रहता है उसको बोलते हैं एयर ब्रेक। इसलिए उसका जो होस पाइप जो रहता है उसको खोल देने पे ब्रेक अप्लाई हो जाता है और ट्रेन रुक जाती है। तो वो उसका ब्रेक जो कंट्रोल हो रहा है उसका जो ब्रेक कंट्रोल हो रहा है वो क्या चीज से कंट्रोल हो रहा है, बाय द फ्लो ऑफ एयर। तो एयर इज ए गैसियस फॉर्म है ना, वो एयर को तो कोई लिक्विड है नहीं, गैसियस फॉर्म है। तो क्या गैस का फ्लो से हम कंट्रोल हो रहा है, तो इसको बोलता है न्यूमेटिक एक्चुएटर। एग्जांपल इज द ब्रेक ऑफ ट्रेन। हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक, वो बाइक में रहता है हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक, पहले आगे का व्हील में या पीछे का व्हील में या दोनों व्हील में से रहता है, जो थोड़ा कॉस्टली बाइक्स रहते हैं उसमें हाइड्रोलिक ब्रेक रहता है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक का मतलब क्या है, द ब्रेक इज कंट्रोल्ड बाय द फ्लो ऑफ लिक्विड। उसमें क्या रहता है, लिक्विड हाइड्रोलिक ऑयल रहता है, उस ऑयल से कंट्रोल होता है, तो वो होता है हाइड्रोलिक। मैनुअल वाला क्या हुआ, गियर, लीवर, व्हील्स, सब में। साइकिल का ब्रेक क्या रहता है, ब्रेक शू रहता है, हम ब्रेक पे अप्लाई करते हैं तो शू जा करके रिम पे टच होता है। रिम को जैसे प्रेस करता है तो साइकिल का स्पीड जो है वो क्या बोलता है, डी एक्सेलरेट होने लगता है, मतलब धीरे होने लगता है। तो ये हुआ मैनुअल। न्यूमेटिक हम बता दिए, जैसे ट्रेन। हाइड्रोलिक हो गया हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक। इलेक्ट्रिक हो गया इलेक्ट्रिक एक्चुएटर। इलेक्ट्रिक एक्चुएटर मतलब जो हम इलेक्ट्रिक का फ्लो करा करके अगर हम कोई चीज को एक्चुएट करते हैं। एक्चुएट करने का मीनिंग क्या होता है, एक्चुएट करने का मीनिंग ये है, जैसे कि आप घर पे, हम एक बेस्ट एग्जांपल से हम समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे आप घर पे है, आप स्टूडेंट हैं, आपके फादर आपको आपके पीछे माने आपके लिए आप पर एक्सपेंस कर रहे हैं फॉर योर एजुकेशन, आपके पढ़ाई के लिए खर्चे कर रहे हुए। अब उनका काम है उनको एक्चुएट करना। अब पैसा दे करके अगर आप छोड़ दे रहे हैं तो बच्चे पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे, ये भी फादर का जानना जरूरी है, गार्जियन का जानना जरूरी है। तो अगर वे जान रहे कि हाँ अभी आजकल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा डांट दिए कि आजकल पढ़ाई नहीं हो रहा है, एकदम आप पढ़ने बैठो, आप पढ़ने बैठ गए, ठीक है, पढ़ने बैठ गए, अच्छा रिजल्ट हुआ तो आपको शाबाशी भी दिए। पर अगर खराब रिजल्ट हुआ तो आपको फिर से, तो उनको एक्चुएट करना पड़ता है, मतलब एक्चुअल जगह पे ले जाना है आपको। अगर माइनस है तो प्लस करना है, ज्यादा प्लस हो गया तो माइनस करना है। दोनों में एकदम बिल्कुल संतुलन को रखने को वो बोलते हैं एक्चुएटर। इसलिए हम टेम्परेचर का हम एग्जांपल लिए थे, हम एग्रीकल्चरल फील्ड या इसका एग्जांपल लिए थे, क्या बोलते हैं, क्रॉप फील्ड का हम एग्जांपल लिए थे। तो क्रॉप फील्ड के एग्जांपल में क्या है, टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर हम फिक्स किया है कि मेरा ये क्रॉप, ये जो फसल है मेरा, ये 38 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए लैंड का टेम्परेचर। अगर ज्यादा हो गया तो मेरा फसल खराब हो जाएगा। तो आई हैव टू एक्चुएट द टेम्परेचर ऑफ लैंड, हमको लैंड का टेम्परेचर को एक्चुएट करना है।
तो कैसे करेंगे? एक्चुएटर लगा देंगे, एक्चुएटर लगा देंगे। अब सेंस करने के लिए तो सेंसर चाहिए ही, विदाउट सेंसर हाउ कैन वी एक्चुएट? सेंसर हमको लगाना होगा, क्योंकि सेंसर से जब सेंस करके पता करेंगे कि इस वक्त मेरा लैंड का टेम्परेचर कितना है। तो लैंड का टेम्परेचर बता रहे नहीं, अभी लैंड का टेम्परेचर 40 डिग्री हो गया, आई नीड ओनली 38 डिग्री, 2 डिग्री ज्यादा हो गया, फसल मेरा खराब हो सकता है। हमको कूल करने के लिए, हमको ठंडा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वाटर का फ्लो कराना होगा। वाटर का फ्लो कौन कराएगा? एक्चुएटर। एक्चुएटर डिसाइड करेगा कि पंप को कब चलाना है और कब बंद करना है। सो हियर द पंप इज द एक्चुएटर। एक्चुअली द पंप इज नॉट द एक्चुएटर, the circuit or the system who control the pump is the actuator. ठीक है, जो सर्किट या जो सिस्टम मेरे पंप को कंट्रोल कर रहा है वो है एक्चुएटर। ठीक है, वो हो गया इलेक्ट्रिक एक्चुएटर। स्प्रिंग एक्चुएटर, स्प्रिंग एक्चुएटर बहुत स्मॉल एग्जांपल होगा इस सबका, स्प्रिंग एक्चुएटर का। तो स्प्रिंग एक्चुएटर में क्या है? हमेशा स्ट्रेच स्ट्रिंग एनर्जी स्टोर करके रखता है। तो अगर स्प्रिंग एक्चुएटर होता है, हम बता रहे स्प्रिंग एक्चुएटर, साइकिल के सीट के नीचे स्प्रिंग रहता है, देखे हैं? वो स्प्रिंग क्यों रहता है? यस सर। वो स्प्रिंग क्यों रहता है? ताकि आप स्टेबल रहे, आप स्टेबल रहे इसलिए, क्योंकि अगर रास्ते में अगर पत्थर या खराब रास्ते आ भी गए, या कोई भी व्हीकल का सॉकर जो रहता है, सॉकर उसका नाम इसलिए है कि दैट इज द शॉक एब्जॉर्बर, वो शॉक के एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वो स्प्रिंग है वहां पर, तो स्प्रिंग एक्चुएटर है। आपको एक्चुएट करना है, मतलब आपको ज्यादा हिला डुला करने वो देगा नहीं, माने आपको हिला डुला ताकि आपके बॉडी में ज्यादा मूवमेंट ना हो, ये काम है सॉकर का। अगर आपका मूवमेंट हो ही रहा है, सॉकर का रखने का क्या जरूरत है? आर यू गेटिंग क्या बोल रहे हैं हम? पता चल रहा है क्या बोल रहे हैं हम? हाँ, यस सर। तो हियर यहाँ पर स्प्रिंग इज द एक्चुएटर टू होल्ड माई बॉडी, ताकि मेरा बॉडी एक्चुएट ठीक जगह पे रहे। तो वह स्प्रिंग अपना एडजस्ट कर, स्प्रिंग एडजस्ट करता है हमेशा। अगर खराब रास्ता आ गया और हम उस पर बैठे हैं तो स्प्रिंग बाउंस करेगा, पर मेरा बॉडी बाउंस नहीं करेगा। तो ये दिस इज द स्प्रिंग एक्चुएटर। तो स्प्रिंग एक्चुएटर इलेक्ट्रिक एक्चुएटर, और इधर हो गया मैनुअल, न्यूमेटिक। ये न्यूमेटिक है, पी साइलेंट है, हाँ, न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक, ये सब 5 एक्चुएटर है। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्चुएटर एंड एक्सप्लेन इन ब्रीफ। तो आपको कितना तरह का एक्चुएटर होता है वो भी आपको लिखना है, और हर के बारे में कम से कम 2 लाइन 3 लाइन करके आपको लिखते आना चाहिए, आपको याद करना चाहिए। अनदर सेंसर। अब टाइप ऑफ सेंसर, सेंसर का तो बहुत सारा टाइप्स होता है, ठीक है, जो बहुत सारा टाइप्स होता है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचर सेंसर तो बहुत सिंपल, सबसे पहले याद आ जाता है कि हाँ टेम्परेचर सेंसर नाम का कोई सेंसर होता है, टेम्परेचर सेंसर। अब टेम्परेचर सेंसर हुआ। अब वाइब्रेशन सेंसर, वाइब्रेशन सेंसर मतलब कितना वाइब्रेट हो रहा है उसको सेंस करना है, वाइब्रेशन सेंसर। सिक्योरिटी सेंसर, ये सिक्योरिटी सेंसर क्या है कि क्या बोलते हैं, कैमरा इज द सिक्योरिटी सेंसर। कैमरा इज द सिक्योरिटी सेंसर। मतलब मैं एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, वो वहां पर कुछ अगर कीमती टूल्स वगैरह है तो उसका जो देखना है कि कहीं टूल्स कोई लेकर तो नहीं जा रहा है, तो ये चीज जो सेंस करते हैं इसको बोलते हैं सिक्योरिटी सेंसर। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। प्रेशर सेंसर जो प्रेशर को सेंस करता है, ह्यूमिडिटी, गैस, सब कुछ पता चल गया। गैस सेंसर रहता है बहुत जगह में, जहां पर कोई गैस लीक हो रहा है तो वो सेंसर सेंस कर लेता है। गैस सेंसर अभी आजकल वो क्या बोलता है, आर्डिनो का प्रोजेक्ट बनाने के समय भी गैस सेंसर बहुत के लगाता है। गैस सेंसर दिखने में वो जाली टाइप का छोटा सा ओवल सेंसर आता है, वो गैस सेंसर है। उसमें अगर कोई भी इनफ्लेमेबल गैस अगर अगल बगल कहीं से अगर लीक कर रहा है, वो अगर सेंस कर सकता है तो वो सेंस करके आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। मतलब वो सेंसर 0 देगा जब कुछ नहीं रहेगा। जैसे ही आपका गैस सेंस करने लगेगा तो हो सकता है कि वहां पर 1 सिग्नल देना शुरू कर दे। तो 0 इज द नो गैस, 1 इज द गैस। तो जैसा 0 1 क्या है, ये वोल्टेज है। तो यहाँ पर गैस एक फिजिकल पैरामीटर है, एक केमिकल चीज है, वो उसको इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज द ट्रांसड्यूसर और सेंसर। अच्छा, इस पे किसी कोई डाउट, कोई नो सर। कोई एग्जांपल? ठीक, नो सर। ओके।
अब ये है हाउ सेंसर एंड एक्चुएटर वर्क टुगेदर। हम तो सबसे पहले ही एग्जांपल में हम बता दिए हैं कि हाउ सेंसर एंड एक्चुएटर्स वर्क टुगेदर, मतलब सेंसर एंड एक्चुएटर एक साथ काम कैसे करता है। ये तो हम आप लोगों को बहुत पहले ही पहला क्लास में बता दिए हैं, मतलब पहला क्लास ऑफ दिस चैप्टर हम ये एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हाउ सेंसर एंड एक्चुएटर वर्क टुगेदर। हम आपको 2 मिनट देते हैं, 120 सेकेंड, यू प्लीज रीड दिस फर्स्ट। हो जाएगा तो आप बोलेंगे। सर थोड़ा इसका समरी बता दीजिए ना। पढ़े, पहले खुद पढ़े। यस सर, पढ़ लिए। अच्छा, वेट हम बता रहे हैं। हाँ, sensor or actuator often work together in maintenance application. For example, एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर। एग्जांपल क्या है यहाँ पर हम लिए हुए हैं? एक गैस शट ऑफ valve कनेक्ट टू ए थर्मोकपल इन ए गैस फर्नेस। एक गैस का फर्नेस है, वहां पर एक शट ऑफ valve मतलब valve को टाइट करने से valve बंद हो जाएगा। When the pilot light is operating properly, the thermocouple creates a current that keep the valve open. वहां पर जो valve है, that is the current control, वो क्या को थर्मोकपल लगा हुआ है, वो थर्मोकपल कंट्रोल कर रहा है कि valve को ओपन रखा हुआ है। valve को ओपन रखा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब क्या बोल रहा है, however द पायलट लाइट मतलब द लाइट टू सर्विलियंस, जो लाइट से हम सर्च कर रहे हैं उसको बोलते हैं पायलट लाइट। गोज आउट, द करंट स्टॉप्स, विच क्लोजेस द valve, जो valve को बंद कर देगा। दिस प्रिवेंट्स एन एक्यूमुलेशन ऑफ गैस एंड रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्सप्लोजन। जो लाइट है, अब सुनिए क्या मीनिंग है इसका। जो लाइट है पायलट लाइट इज द एक्चुएटर एक्चुअली। तो पायलट लाइट जो है वो देखेगा कि गैस क्या बाहर निकल रहा है भाल्व से। अगर भाल्व तो पास करने वाला चीज है, अगर भाल्व से लीक करके अगर निकल रहा है तब हमारा जो पायलट लाइट है वो तुरंत उसको पकड़ लेगा और भाल्व को तुरंत क्लोज कर देगा कि प्लस को बंद करो, गैस इज गोज आउट, गैस बाहर निकल रहा है, तो बंद कर देगा। इससे क्या होगा कि बाहर में कहीं पर गैस का एक्यूमुलेशन और उससे होने वाला जो एक्सप्लोजन है उससे बचा जा सकता है। इन दिस एप्लीकेशन द थर्मोकपल इज द सेंसर, क्या बोले, थर्मोकपल है मेरा सेंसर, एंड जनरेट द एनर्जी एंड सिग्नल, ठीक है। वो थर्मोकपल मतलब जानते हो क्या होता है? थर्मोकपल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स टेम्परेचर को मेजर करता है। है क्या मेजर करता है? टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। हाँ, वो तो पता है, लेकिन वो है क्या, वर्किंग क्या, कैसे काम करता है वो?
सर इसका 2 जंक्शन रहता है, एक हॉट जंक्शन एक कोल्ड जंक्शन, हाँ 2 मेटल के साथ ये बनता है। हाँ, तो मेन फंक्शन बोलो। मेन फंक्शन होता है कि थर्मोकपल का जो जॉइंट, दो जॉइंट को, एक कूल जंक्शन और एक हॉट जंक्शन, दोनों को अगर दो तरह का टेम्परेचर में हम उसको प्लेस करते हैं तो उसके अक्रॉस में एक वोल्टेज डेवलप हो जाता है। क्या हम सही बोले? क्या सही बोले? हेलो सपना, यू Yes, sir. Yes, sir. स्विच ऑफ योर कैमरा। ठीक है, तो वहां पर थर्मोकपल जो है, थर्मोकपल का काम क्या है? थर्मोकपल का काम है वहां पर सेंसर का काम कर रहा है, वो सेंस कर रहा है। जैसे ही वोल्टेज डेवलप हो जा रहा है वो कंट्रोल कर रहा है भाल्व को बंद कर दे रहा है। आया समझ में क्या बोले? Yes, sir. ठीक है, here thermocouple is the sensor and pilot light is the actuator। एक जन सेंस करेगा, एक जन एक्चुएट करेगा। ठीक है, यहां तक था आपका ये चैप्टर, स्टार्ट हुआ था यहां से, ये लास्ट टॉपिक है। ये यहां से स्टार्ट किए थे हम लोग पहला एग्जांपल लिए थे कि सेंसर का काम क्या है, एक्चुएटर का काम क्या है, और ये एग्जांपल लिए थे। फिर बताए थे कि आईओटी का जो आर्किटेक्चर होता है वो 3 लेयर पे काम करता है, फिजिकल, नेटवर्क एंड एप्लीकेशन। फिजिकल लेयर का काम है, फिजिकल लेयर में ज्यादा सेंसर्स, कनेक्शंस वो सब आ जाते हैं। नेटवर्क में डेटा पैकेट्स एक जगह से दूसरा जगह कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, ये काम होता है नेटवर्क लेयर पे। और एप्लीकेशन लेयर होता है प्रेजेंटेशन, आपके वहां पे प्रेजेंट कैसे हो रहा है, आप देख कैसे पा रहे हैं, वो होता है प्रेजेंट करने का जो लेयर होता है वो लेयर है आपका एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, फिर हम बताए कि इंट्रोडक्शन टू सेंसर। सेंसर क्या चीज है? जो इन्वायरमेंटल फिजिकल इन्वायरमेंटल पैरामीटर को सेंस करता है और उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, जैसे कि फ्लूइड लेवल, टेम्परेचर, वाइब्रेशन, वोल्टेज, ये सारा कुछ को वो सेंस करता है। कौन सेंसर? वो टाइप ऑफ सेंसर अलग अलग होता है, एंड देयर इज ए बहुत सारे सेंसर होता है, प्लेंटी ऑफ सेंसर्स का टाइप्स होता है, बहुत तरह का सेंसर, जितना तरह का फिजिकल पैरामीटर्स, जितना तरह का पैरामीटर्स, उतना तरह का सेंसर्स होते हैं। सारा सेंसर का मेरा इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में यही काम होता है कि सारा सेंसर हमको जो आउटपुट देता है वो होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल। एक मिनट, हाँ, फॉर एग्जाम्पल इफ ए मोटर रीचेज द टेम्परेचर पॉइंट ऑफ ओवरहीटिंग, अगर ये स्लाइड सबको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और मेरा ये स्लाइड, मेरा नोट्स आपके लिए ही बुक है, क्योंकि इसका कोई सिंगल बुक है नहीं, इसका कोई सिंगल बुक नहीं है, इसलिए मेरा नोट्स और मेरा स्लाइड्स जो रहेंगे वही आपके लिए बुक्स का काम करेंगे। और हम जो असाइनमेंट देंगे वो असाइनमेंट आप लोग मेरा नोट्स और मेरे स्लाइड्स ये सबसे आप एक्यूमुलेट करके लिखेंगे, और वही जो आपका असाइनमेंट होगा वही आपके लिए नोट्स का काम करेगा एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। और ये फाइनल सेमेस्टर है, 6th सेमेस्टर है, इसलिए आप ये श्योर रहिए कि आपको एग्जाम देना होगा। बिना एग्जाम दिए फाइनल सेमेस्टर पास होने का यूजीसी का गाइडलाइन नहीं है, शायद वो उसका नियम के विरुद्ध है, इसलिए प्रोमोट हो सकता है। अब आप लोग तो प्रोमोट के जगह में है नहीं, अब तो आपको पास करना है, तो यू हैव टू फेस द एग्जाम, आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा। इसलिए लास्ट ईयर भी एग्जाम हुआ था, आपके सीनियर का भी 6th सेम का एग्जाम हुआ था, 5th का नहीं हुआ था, तो इसलिए आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही प्रिपरेशन करना है। तो इंट्रोडक्शन टू सेंसर क्या होता है, फिर हम बताएं कि इंट्रोडक्शन टू एक्चुएटर क्या होता है, एक्चुएटर कैसे काम करता है। एक्चुएटर सेंस्ड डेटा से वो एक अलग सिग्नल क्रिएट करता है, और वो सिग्नल क्या क्रिएट करता है, नेक्स्ट डिवाइस को कंट्रोल करता है। जैसे कि
क्रॉप फील्ड का जो मेरा एग्जांपल था, वहां पे क्या किया था, टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो एक सिग्नल जनरेट हो जाता है, और वो जनरेटेड सिग्नल पंप को बोलता है कि अब तुम ऑन हो जाओ, ऑन हो जाता है, पानी वहां पर वाटर का स्प्रिंकलिंग चालू हो जाता है, वाटर का स्प्रिंकलिंग चालू हो जाता है। उसके बाद उस जगह का टेम्परेचर गोज डाउन, और जैसे डाउन हो जाता है उसका थ्रेशोल्ड से, तो तुरंत फिर से सिग्नल जाता है कि पंप आप प्लीज बंद हो जाइए, क्योंकि वहां पर आप ठंडा हो चुका है। तो इसलिए जो ऑटोमेटिक काम होता है ये एक्चुएटर का काम करता है। हियर एक्चुएटर एक्चुएट्स द टेम्परेचर ऑफ लैंड और सॉइल। यहाँ पर फिर कुछ एग्जांपल्स लिए हम, मैनुअल एक्चुएटर, न्यूमेटिक एक्चुएटर, हाइड्रोलिक एक्चुएटर, और उधर था इलेक्ट्रिक एक्चुएटर, स्प्रिंग एक्चुएटर। ये सारे एक्चुएटर्स, 5 तरह के एक्चुएटर्स हम यहाँ बताए हैं। ठीक है, तो उसका स्प्रिंग एक्चुएटर, ये सब 5 तरह के एक्चुएटर है। आपको लिखने आएगा कि कितना तरह के एक्चुएटर्स होता है और इस सब का क्या काम है। उसके बाद एक एग्जांपल ऑफ सेंसर, हम काफी सारा सेंसर्स यहाँ पे लिखे हैं। आप अपने बुक से और भी 3-4 तरह का सेंसर्स आप जुगाड़ करके लिख सकते हैं, नो इश्यू। हाँ, जैसे लाइटनिंग सेंसर होता है, उसके बाद लाइटनिंग सेंसर होता है, उसके बाद आपको बोलते हैं, और ये क्या बोलते हैं, केमिकल सेंसर होता है। केमिकल सेंसर मतलब लैंड पे लगा दीजिए, लैंड पे क्या क्या केमिकल है, कितना फास्फोरस है, कितना नाइट्रोजन है, हाँ कितना एमोनिया है, सारा कुछ वहां बता देगा। अलग अलग सेंसर आता है। सब सेंसर अलग अलग केमिकल को वो सेंस करता है कि लैंड में कौन सा केमिकल कितना है। ठीक है, उससे वो पता चल जाता है कि हमको लैंड में कौन सा केमिकल प्रेजेंट है। ये सब स्मार्ट फार्मिंग करने के लिए काम आता है दिस सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स आर। अब यहाँ पे सेंसर और एक्चुएटर कैसे एक साथ काम करता है, क्योंकि एक्चुएटर का काम सिर्फ अकेले होता नहीं है। सेंसर अकेले काम कर सकता है, सेंसर अकेले सेंस करके बता सकता है, ठीक है, एक्चुएट नहीं होगा बट सेंस कर सकता है। बट द फुल सिस्टम हमारा जो IoT का है वो है सेंसर एंड एक्चुएटर। तो सेंसर सेंस करेगा और एक्चुएटर एक्चुएट करेगा। ठीक है, एक्चुएट करना क्या है आपको पता है। दिस इज द एंड ऑफ 2 चैप्टर्स। अब 2 चैप्टर्स है, वो आएगा थर्ड चैप्टर, नेटवर्किंग ऑफ डिवाइसेस एंड सिस्टम एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीमीडिया। अब हम बताएंगे कि ये सब नेटवर्किंग डिवाइसेस सब सारा कुछ। फर्स्ट जो चैप्टर है ना, दिस इज द बैकबोन ऑफ दिस सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट का वो बैकबोन था, वो वहां पर जैसा नेटवर्किंग क्या है आपको पता है। अब नेटवर्किंग ऑफ डिवाइसेस क्या होगा हम बता देंगे कि ये डिवाइसेस है, इसको नेटवर्किंग इतना तरह से होता है, कितना तरह से टोपोलॉजीज होता है। हाँ, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, 3 तरह का टोपोलॉजी होता है। ये सारा कुछ इस चैप्टर में बताया जाएगा कि नेटवर्किंग ऑफ डिवाइसेस एंड सिस्टम एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया क्या है, ये हो गया आपका थर्ड चैप्टर। एंड फोर्थ चैप्टर से मेरे पास पीडीएफ्स है, वहां से 4 चैप्टर 7-8 चैप्टर्स है। मैं टॉपिक्स एक्चुअली नॉट चैप्टर, ये सब यूनिट है कि। तो आज हम खत्म करते हैं। आज मेरा खत्म हो गया सेंसर्स एंड एक्चुएटर। कोई क्वेश्चंस होगा तो आप पूछ सकते हैं अभी इस पूरे चैप्टर से, या फिर फर्स्ट चैप्टर से भी, नहीं तो फिर हम क्विट करेंगे। आप लोग प्लीज। सर नोट्स अपलोड नहीं है सर। कर देंगे, नहीं है तो ठीक है सर। और अब एग्जाम क्विज हम सेकंड चैप्टर से भी ले लेंगे। फर्स्ट चैप्टर से एक, सेकंड चैप्टर से एक, 2 क्विज होने वाला है। हाँ, हम क्विज बना नहीं है अभी, बन जाएगा तो हम उसको मॉड्यूल पर डालेंगे, आप लोग उसको परफॉर्म कीजिएगा। ओके, चलो, थैंक यू सो मच। क्विट करें। थैंक यू सर। थैंक यू सर। यस Thank you, sir. ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर।